टुनटुनी चिड़िया टीवी। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? सुनहरी बेटा, हम नदी पार वाले जंगल जा रहे हैं। मैंने बहुत सुना है वहाँ पक्षियों की अच्छी बसावट है। मम्मा, क्या हमारा वहाँ पर घर है जहाँ हम जाकर आराम से रह सके? नहीं नहीं बेटा, हमारा कोई घर नहीं है। मैं पहली बार जा रही हूँ, पता नहीं हमारा गुजर बसर कैसे होगा। मुझे तो बस यही चिंता है। ऐसी बातें करते हुए दोनों माँ बेटी नदी पार वाले जंगल पहुँच जाती है। टुनटुनी चिड़िया दूर से देखती है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है जिसके मालिक दो कौवे पति पत्नी थे। सुंदरी, जल्दी चाय बनाओ और पकोड़े भी लाओ। ग्राहक कब से बैठे हैं? बस 2 मिनट में बनाती हूँ, आप जल्दी से दूध लाएं। आज का सारा दूध खत्म हो गया है। अरे सुंदरी, अगर मैं चला गया तो बाहर टेबलों की सफाई कौन करेगा? गंदे बर्तन भी धोने हैं, कितना काम पड़ा है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बोलती है, सेठ जी, आप जाकर दूध लाएं। बर्तन साफ मैं कर दूंगी और टेबलों की भी सफाई भी कर दूंगी। ग्राहक कब से बैठे हुए हैं। फिर कालू कौवा दूध लेने चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया टेबलों की सफाई करती है और कुछ देर बाद कालू कौवा दूध लेकर आता है। पति जी, ये चिड़िया क्या जान पहचान वाली है? अरे नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता। मैं भी तुम्हारी तरह पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वो चिड़िया आखिर है कौन। कोई भी हो, काम तो बहुत अच्छे से किया है। और वैसे भी मैं कई दिनों से काम वाली की सोच रही थी, तो बस इस चिड़िया से ही बात कर लेती हूँ। कालू कौवा सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ पर कहाँ से आई हो? मालकिन जी, मैं बेघर हूँ। ये मेरी बेटी सुनहरी है, यहाँ हम रहने आए हैं। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर नहीं आई हो और घर भी नहीं है तुम्हारे पास, तो अब कहाँ रहोगी तुम? मालकिन, आपकी बड़ी कृपया होगी। आप मुझे यहाँ पर काम पर रख ले। आप जो देंगे मैं वही ले लूंगी। ठीक है, आज से तुम यही काम करोगी। और रही बात रहने की, तो तुम हमारे घर में रह सकती हो। ऊपर वाले कमरे का घोंसला खाली है। ये बात सुनकर माँ बेटी बहुत खुश होती है और उन कौवे के साथ उनके घर जाते हैं। मम्मा, ये कौवे अंकल और आंटी कितनी अच्छी है। आपको काम भी दिया और रहने को घर भी। हाँ बेटा, मेरी सारी चिंता पल भर में दूर हो गई। ये सच में भले पक्षी है। कालू, मैंने कई काम वालियों से बात की है, सब 12-12 हजार मांग रही थी और टाइम 9 बजे से 5 बजे तक। सुंदरी, हम इस टुनटुनी चिड़िया को 3,000 रुपए ही देंगे और सुबह होते ही काम पर ले जाएंगी। और हाँ, रात होने तक खूब काम करवाएंगी। अच्छा हुआ जो ये चिड़िया हमारे पास आई, कहीं और चली जाती तो न जाने क्या होता। इस तरह से कालू और सुंदरी भी बहुत खुश होते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। चिड़िया, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रहा हूँ। तुम मेरे लौटने तक दुकान में झाड़ू पोछा सब कर देना। ठीक है सेठ जी, मैं सब कर दूंगी। आप चिंता न करें। फिर कालू कौवा सब्जी लेने चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। इस टुनटुनी चिड़िया की बेटी काफी देर से खाली बैठी हुई है, उससे भी थोड़ा काम करवा लेती हूँ। अरे ओ सुनहरी बेटा, जरा नीचे तो आना। सुंदरी कौवी सुनहरी को नीचे बुलाती है। वो तो एक ही आवाज में नीचे आ जाती है। सुनहरी बेटा, मैं लेट हो रही हूँ, ढाबे पर भी जाना है। और देखो घर का काम कैसे फैला हुआ है। क्या तुम ये सब कर दोगी? इस घर को साफ कर देना। ठीक है आंटी जी, मैं सब कर दूंगी। आप जाएं। फिर सुंदरी कौवी घर से निकल जाती है। सुनहरी पूरे घर में झाड़ू लगाती और पोछा लगाती है। वो बुरी तरह से थक गई थी क्योंकि सुनहरी को ये सब काम करने में 2 बज चुके थे। शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब घर आती है तो सुनहरी चुपचाप अपने घोंसले में लेटी हुई थी। अरे सुनहरी बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो इतनी जल्दी कभी नहीं सोती। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस नींद आ गई है। अरे वाह कालू जी, हमारी तो लॉटरी लग गई। अब हमारे घर के काम की भी चिंता खत्म, क्योंकि आज घर के सारे काम वो सुनहरी करेगी।
हाँ सुंदरी, ढाबे पर भी मजा ही आ गया। लग ही नहीं रहा कि मैं काम करके आया हूँ। सारा काम तो वो टुनटुनी चिड़िया कर लेती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी खूब काम करती है। एक दिन सुंदरी सुनहरी से बोलती है, सुनहरी, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो देना, मुझे ढाबे पर जाना है। आंटी, आप रोज रोज मुझसे सारे काम करवाती हो। मैं अब आगे से कोई काम नहीं करूँगी। तेरी चोंच नोच लूंगी। जो एक बार और बोला तो ये घर क्या तेरे बाप का है जो तू यहाँ फ्री में रहेगी? अगर काम नहीं करोगी तो तुम माँ बेटी को घर से निकाल दूंगी, फिर भटकना यहाँ वहाँ। नहीं नहीं आंटी, हमें घर से ना भगाना। मैं करूँगी, मैं आपके सारे काम करूँगी। आप जो बोलोगी अब से वही करूँगी। इतना बोलकर सुनहरी कामों पर लग जाती है। सुंदरी उससे बहुत काम करवाती। लगातार काम करने से सुनहरी दुबली हो गई थी। एक दिन सुनहरी की हालत बहुत खराब थी। टुनटुनी चिड़िया वैद्य को बुलाती है। देखिए चिड़िया, छोटी बच्ची से काम बिल्कुल ना करवाएं। पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाएं। इतनी कमजोर हो रही है आपकी बेटी। वैद्य जी, पहले तो ये स्वस्थ थी, पता नहीं अभी दिन पर दिन कमजोर क्यों होती जा रही है। मैं तो इससे कोई काम भी नहीं करवाती। सुनहरी बेटा, आपको कोई चिंता है जो आप अपनी मम्मा को नहीं बताती? चलो अब सब खुलकर बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मा से कुछ भी नहीं छुपाते बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया टुनटुनी को सब बताती है। माँ, वो सुंदरी आंटी अच्छी नहीं है, वो बुरी है। आपके जाने के बाद वो सारा काम मुझसे करवाती है। एक दिन मैंने मना कर दिया तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे डरा दिया और फिर घर से निकालने की भी धमकी दी। इसलिए मैं चुप रही माँ। हाँ बेटा, आप सही बोल रही हो। वो अच्छे पक्षी नहीं है, उनको किसी पर दया नहीं आती। उन्होंने बस हमें अपने फायदे के लिए घर में रखा है। हम आज यहाँ से चले जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपना सारा सामान बांधकर कालू कौवे के घर से जाने लगती है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? सुंदरी मालकिन, मैंने अपना घर ढूंढ लिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन टुनटुनी चिड़िया, तुम काम पर तो आओगी ना? नहीं नहीं मालकिन, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी जंगल में जाकर अपना फलों का घर बनाती है और उस फलों के घर में अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।